अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टॉपिक 9.2 के नेक्स्ट सब टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज़ यूज ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड्स में हीट कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। सॉलिड मटेरियल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन कंडक्टर्स। ऐसे सॉलिड्स जिनमें हीट पास कर सकती है उनको हम नाम देते हैं कंडक्टर्स का। नॉन मीन नहीं, नॉन कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स या ऐसे सॉलिड्स जिनमें से हीट पास नहीं कर सकती, हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, उनको हम नाम देते हैं नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स का। तो इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि अपनी डेली लाइफ में हम किस तरह कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले जो चंद पॉइंट्स हैं उनमें डिस्कस किया गया है कि हम किस तरह एनर्जी को सेव कर सकते हैं या कम फ्यूल को यूज़ करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि डेली लाइफ में हम हर जगह पे घरों में भी वो हम कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। और थर्मल इंसुलेशन का ये मतलब है कि आप थोड़ा सा फ्यूल को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को आप सेव कर लें। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को ज़हन में रखना पड़ेगा। जिस तरह अगर हमने एक पानी को गर्म किया है, विंटर्स में अक्सर हॉट वाटर की हमें ज़रूरत होती है, तो अगर वो गर्म पानी उस टाइम पे यूटिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, और थोड़ी देर बाद उसने अल्टीमेटली ठंडा हो जाना है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि अगर जब हमें दोबारा हमें उसके यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, गर्म पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें अगेन उसको हीट प्रोवाइड करके, एनर्जी प्रोवाइड करके उसको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो फिर एक हम लोगों के लिए एक एक्सपेंसिव होगा कि हम बार बार फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कंजप्शन ऑफ फ्यूल है ना, कि बार बार फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद जो है पानी ठंडा हो जाता है, फिर हम उसको गर्म करते हैं जब हमें चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये नॉन इकोनॉमिकल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हो सकता है कि जितने भी घर में हॉट टैंकर्स या हॉट वाटर टैंक्स जो यूज़ होते हैं, तो हम इस तरह कर दें कि उसके गिर्द किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की प्लास्टिक या फोम की एक तह चढ़ा दें। अब वो जो प्लास्टिक का मटेरियल या फोम की जो एक लेयर है वो क्या काम करेगी, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो अपने में से हीट को पास नहीं होने देगी। ठीक है, अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो अंदर के पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट क्या होगा, क्योंकि उस मटेरियल से हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी तो हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगी। ठीक है, जब बाहर की हीट अंदर कट हीट जो है वो बाहर की तरफ फ्लो नहीं करेगी या बाहर से अंदर की तरफ हीट का फ्लो नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि पानी ज़्यादा देर गर्म या ठंडा रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात थी हॉट टैंकर की कि हम हॉट उसको रखना चाह रहे थे। इसके अलावा थर्मास टाइप बोटल्स आती हैं, उन बोटल्स के बाकायदा कवर होते हैं, तो वो कवर भी इसलिए क्या थे, कवर का काम भी क्या था, इंसुलेटर वाला काम कर रहे थे। वो इंसुलेटर थे कि तो अगर हम पानी को ज़्यादा देर गर्म या ठंडा रखना चाहते हैं तो हम उन कवर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये है कि घरों को ठंडा रखने के लिए हो सकता है कि जब भी हम कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी दीवारों के दरमियान खाली जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, कैविटी क्रिएट करवा देते हैं, गैप्स थोड़ा सा, अगर एक दीवार आपने कंस्ट्रक्ट किया तो थोड़ा सा दूसरी दीवार के दरमियान गैप होता है, दोनों दीवार के दरमियान। या ये भी हो सकता है कि उन दीवारों के दरमियान जो गैप है उसमें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल को फिल कर दें, या ये है कि अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हमने नहीं फिल किया तो एयर मौजूद है, तो उसका पर्पस भी क्या है कि ताकि हम लोगों के घर हवादार रहें, खुले रहें। ठीक है, कि ना तो गर्मियों में ज़्यादा हीट अप हो ना सर्दियों में ज़्यादा ठंडे हो। फिर अगला जो यूज़ है वो है सीलिंग। हम लोग घरों में छतों वगैरह पे सीलिंग करवाते हैं। अब सीलिंग जिस मटेरियल की जाती है वो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करेगा, अपने में से हीट को पास ही नहीं करवाएगा, तो उसका भी क्या फ़ायदा है कि टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट है डबल गेज विंडो पेन्स। अक्सर घरों में स्लाइडिंग विंडोज़ यूज़ की जाती हैं। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो उनके दरमियान क्या होगा कि उनमें डबल
मिरर लगे होते हैं, ठीक है, डबल शीशे लगे हुए होते हैं, और उन दोनों मिरर्स के दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है। तो कोई और इंसुलेटर मटेरियल अगर ना हो तो फिर एयर भी एक इंसुलेटर है। अब ये स्लाइडिंग मिरर्स अपने घरों में लगाते हैं, और इनका पर्पस भी क्या है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र ना कर सके, ठीक है, कि हम लोगों के घरों का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, सर्दियों में ठंडे रहें और गर्मियों में सर्दियों में गर्म रहें और गर्मियों में ठंडे रहें, ठीक है। तो तकरीबन जो पुराने दौरों में यानी हिस्ट्री में जिस तरह बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती थी, तो तकरीबन फिज़िक्स के असूलों पे ही वो तमाम चीज़ें बेस करती थी। अब उस दौर में ये तो नहीं होता था कि एयर कंडीशनर, ठीक है, या एयर कूलर वगैरह तो नहीं उस दौर में मौजूद थे। तो घरों को ठंडा रखने के लिए बेसमेंट में पानी का एक हौज सा बनाया जाता था, और किया ये जाता था कि फैन, पेडेस्टल फैन जो होते थे, फैन के थ्रू फैन को ऑन करवाया जाता था। अब क्या था कि हवा जब पानी वाले एरिया से गुजरेगी तो अल्टीमेटली ठंडी होगी, ठीक है। तो कूल रखने के लिए बिल्डिंग्स को ये तमाम प्रोसेस करवाया जाता था। अब नेक्स्ट कंडक्टर के यूजेस हमने देखते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स को भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, स्पेशली किचन्स में। किचन्स में जब अब किसी बॉडी को अगर आपने खाने को कुक करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम इंसुलेटर यूज़ करेंगे। तो अगर इंसुलेटर यूज़ करेंगे तो हीट तो पास ही नहीं करेगी और खाना हमारा बेक ही नहीं होगा। तो जो हम किचन में कुकर्स वगैरह यूज़ करते हैं या सॉस पैन, तो वो मेटल्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है। मेटल्स क्यों? क्योंकि इनमें से हीट कंडक्ट करेगी तो खाने को बेक करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा मेटल बॉक्सेस यूज़ किए जाते हैं आइसक्रीम को जमाने के लिए, आइसक्रीम को बनाने के लिए, ठीक है। अब मेटल बॉक्स का क्या काम है? आइसक्रीम, देखें कि आइसक्रीम जब हमने बनानी है तो इसके लिए टेम्परेचर हमें बहुत कम चाहिए, माइनस पे टेम्परेचर चाहिए, तभी वो क्या फ्रीज होगी और आइसक्रीम तैयार होगी। अब होता ये है कि मेटल बॉक्स क्या, ये कंडक्टर है, ठीक है। तो मेटल बॉक्स क्या करेंगी कि जितनी भी हीट है उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेंगी, ठीक है। तो यूँ जो आइसक्रीम का टेम्परेचर है वो कम होता होता माइनस में चला जाएगा और हम आइसक्रीम इस तरह तैयार हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास आगे आ जाते हैं इंसुलेटर के दोबारा यूजेस, जो बैड कंडक्टर्स हैं। अब कुकिंग पर्पस के लिए हम घरों में जो स्पून या यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स वगैरह, तो उनके जो हैंडल्स हैं वो हम इंसुलेटर के बनाते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि देखिए कि कुकिंग पर्पस के लिए तो हम कंडक्टर यूज़ करें, लेकिन अगर उसी पॉट का हैंडल भी अगर मेटल का बना हुआ है तो उसके ऊपर प्लास्टिक या वुड की या किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की तय चढ़ाई भी होती है, ठीक है। तो उसका ये है कि हम उसको इजीली पकड़ सकें, ठीक है। अगर वो उसके हैंडल को भी अगर आप मेटल ही में बनाएंगे तो हमारी, क्योंकि वो बहुत हार्ड होगा, तो इस तरह हम लोगों का हाथ भी जल सकता है। फिर हम जो स्पून वगैरह यूज़ करते हैं वुड के या प्लास्टिक के, तो उसका वो भी इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। मज़ीद ये है कि सर्दियों में हम लोग जो वूलन स्टफ़ इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा सर्दी होती है उसमें गर्म स्टफ़ इस्तेमाल करते हैं, मरीना हो गया, ठीक है, जो भी इसके अलावा वूल वगैरह के स्टफ़, तो वो भी एक इंसुलेटर है। वो भी, उनका काम भी क्या है, इंसुलेटर का वो काम करते हैं, क्योंकि उसमें जो हीट है वो अपने में सीट को पास नहीं होने देंगे, तो यूँ हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर सही रहेगा, यानी हमें वो गर्म रखने में मदद देंगे। तो नेक्स्ट इसका एक जो नॉन इंसुलेटर का, ठीक है, यहाँ पे नॉन इंसुलेटर के यूज़ में यहाँ पे देखा गया है फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर के पीछे कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका स्पायरल टाइप स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, मेटल का बना हुआ होता है। अब इसका काम क्या है कि जितनी हीट हुई अपने अंदर इसको जज्ब कर लेगा या और कूलिंग प्रोवाइड करेगा, किसको, कि फ्रीज़र को कूलिंग प्रोवाइड करेगा, फ्रीज़र को ठंडा रखने में मदद देगा, ठीक है। तो यूँ क्या होगा कि जितनी की जितनी हीट होगी वो ये अब्जॉर्व कर लेगा कंडेंसर, ठीक है, और इजीली जो रेफ्रिजरेटर है उसको ठंडा रखने में मदद देगा।